हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी प्रश्नवाल 2.1। हाँ दोस्तों, कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी प्रश्नवाल 2.1 में जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाले एक शानदार तरीके के साथ, और मैं गारंटी देता हूं कि आप लास्ट में वीडियो देखिए, आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यंजक एक चरीय बहुपद है। दोस्तों एक चरीय बहुपद, इस पे आप ध्यान दीजिए, और कौन कौन से बहुपद नहीं है, तर्क सहित उत्तर दें। तो दोस्तों कौन कौन से इसमें एक चरीय बहुपद है, कौन कौन से नहीं है, तर्क सहित उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों हम आपको शानदार तरीके से बताने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया ए 4x² - 3x + 7। तो आप पहला लिखिए 4x² - 3x + 7। पहला आप देखिए दोस्तों, इसको आप करने के लिए देखिए इसमें क्या है कि चर। अब पहले हम आपको इसमें चर बता दें। हाँ दोस्तों, चर जो होते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड। दोस्तों ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब चर होते हैं, या फिर क ख ये सब ज्ञ तक ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। हाँ दोस्तों ये सब चर होते हैं। अब कह रहा है एक चरी, एक चरी मतलब ओनली वन, यानी कि सिर्फ एक चर हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे एक्स, चाहे वाई, चाहे जेड, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक चर हो। तो पूछ रहा एक चरी बहुपद है कि नहीं है। तो दोस्तों अब आप इसमें देखिए, इसमें x² है और यहाँ पर x है, यहाँ पर 7 है। देखिए दोस्तों x सिर्फ है ना, x के अलावा और कोई, x क्या हमारा चर है दोस्तों, x हमारा चर है, x के अलावा और कोई चर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ कितने चर हैं, एक चर है। तो एक चर है यानी कि एक चर ही हो गया। अब बहुपद तभी होगा दोस्तों जब x का घात नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, यानी कि x का घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। अगर इस स्थिति में रहेगा तभी हमारा जो होगा वह बहुपद होगा। तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं x², यहां पर x पावर 1 जो कुछ नहीं दिखाई देता समझो उसका पावर 1 है। तो इसलिए दोस्तों एक चर है, तो एक चर है यानी कि एक चरी। दोस्तों वहां एक चरी हो गया, बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x पावर यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे चला जाएगा। तो यानी कि ये प्राकृतिक संख्या में आता है, तो इसलिए यह एक चरीय बहुपद है। तो दोस्तों आप उत्तर में लिखेंगे यह है एक चर। करा तर्क सही, तर्क इसमें क्या है, चर क्या है, यक्स है। हाँ दोस्तों तर्क में यक्स, तो एक चर यक्स में बहुपद है, में बहुपद है। दोस्तों यह एक चर यक्स, हाँ दोस्तों चर क्या यक्स है, तो यक्स में बहुपद है। इसी प्रकार दोस्तों बी वाला देखिए, बी वाला देखिए यहाँ पर y² + √2, y² + √2। दोस्तों y² धन कड़ी 2। दोस्तों इसमें भी देखिए आप, इसमें आप इसको रूट नहीं देखना है, सिर्फ हमको चर पे देखना है। चर क्या y है, और कोई चर दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कितने चर है, सिर्फ एक है वो भी y है। एक चर है यानी कि एक चर ही हो गया। चर दोस्तों आपको बताया मैंने a b c d x y z सब क्या है, चर है। तो y भी क्या होगा, चर होगा। कितने चर है, एक चर है, तो इसलिए कितना होगा, ये एक चर ही होगा। अब फिर आप लिखेंगे क्या, इसको नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे और y का घात कितना है, 2 है, y का घात 2 है। तो यानी देखिए 1 2 यहाँ पर 2 है, यानी कि क्या बहुपद ना, घात में सिर्फ यक्स हो चाहे वाई हो, घात में देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा तो वो बहुपद होगा। तो आप लिखेंगे कि यह एक चर किसमें, y है। यहां पर यक्स था तो यक्स में बहुपद था, अब ये y है तो y में बहुपद होगा, y में बहुपद है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आता होगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए प्रश्न नंबर इसका सी देखते हैं। यहां से देखिए सी वाला, तो सी दिया यहाँ पर 3 √
टी धन रूट 2t। तो आप लिखिए 3 कड़ी टी धन कड़ी 2t। यहां पर देखिए आप, ये टी क्या है, करड़ी में है, रूट में है ना। तो आप यहां से देखिए रूट टी है ना, रूट का मतलब होता है क्या, किसी पावर का 1/2। दोस्तों किसी पावर का 1/2, रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या का जो घात होगा वह 1/2 होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है। अब 1/2 का क्या होगा हमारा, 1/2 जो होता है वो 0.5 के बराबर होता है। तो 0.5 इसमें कहीं पर है नहीं ना, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 आता है, इसलिए क्या है कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए घात क्या 1/2 आ रहा है, रूट में आ रहा है टी, तो इसलिए यह बहुपद नहीं। आप लिखेंगे यह चर टी में, यह चर टी में एक बहुपद नहीं है, एक बहुपद नहीं है, क्योंकि टी का घात 1/2 है। दोस्तों यहाँ पर टी का घात कितना 1/2 है, तो टी का घात 1/2 है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद तभी होगा जब x पावर 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। तो दोस्तों आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सी हो गया, अब डी पर नजर डालिए। डी यहाँ पर देखिए y लिखा है, यहाँ देखिए y लिखा है और धन 2/y, y धन 2/y। तो आप डी लिख लीजिए यहाँ पर y धन 2/y। अब आप यहां से देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, y तो ऐसे लिख सकते हैं आप, धन 2 को ऐसे लिखेंगे 1/y। इस y का घात 1 होता है, हमेशा किसी भी संख्या का घात 1 होता है। तो जब हम इस y को ऊपर लेकर जाएंगे बटे के ऊपर, तो y का क्या करेंगे, घात ऊपर जाने के बाद ना माइनस चिन्ह बदल जाता है, यानी कि ये भी कुछ नहीं प्लस दिखाई दे रहा होगा, जब कुछ नहीं रहता तो प्लस होता है, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब जब y की घात जो 1 है ये बटे से ऊपर जाएगा न, हर से अंश में जाएगा, तो चिन्ह का मतलब चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर -1। अब देखिए आप यहाँ पे -1, y की घात कितना रहा, -1। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे आना चाहिए, -1 तो आना नहीं चाहिए, -1 प्राकृतिक संख्या होता नहीं है। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे इसमें, चूंकि एक चर y की घात लिखेंगे, यह चर क्या इसमें y है, यहां देखिए y 4 दिखाई दे रहा ना, y चर है, तो y, यह चर y की घात कितना रहा, -1 ना, -1 है, इसलिए दिया गया व्यंजक एक बहुपद नहीं है। चर है दोस्तों, हाँ एक चरी है, चर इसमें एक है, एक चरी है, लेकिन पूछ रहा एक चरी में बहुपद। तो एक चरी में बहुपद तभी होगा जब x का पावर यानी कि इसका पावर जब पॉजिटिव में होगा, वो भी 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या में होगा तभी। तो एक चरी है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर इसमें ई का जो है, तो प्रश्न नंबर ई है जो वो है x का पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। दोस्तों हाँ x पावर 10 धन y पावर 3 धन t पावर 50। तो आप इसमें देखिए एक चर x हो गया, एक चर y हो गया, एक चर t हो गया, यानी 1 2 3 चर, कितने चर इसमें, 3 चर है। तो दोस्तों ये तो पहली बात तो एक चरी तो है नहीं, इसमें कितने चर है, 3 चर है, तो आप लिखेंगे यह एक चरी बहुपद नहीं है, यह एक चरी, एक मतलब एक, कोई एक, इसमें 3 है ना, इसलिए यह एक चरी बहुपद नहीं है। और इसमें एक चरी बहुपद पूछा है, एक चरी बहुपद नहीं है, लिखेंगे
क्योंकि इसमें अनेक चर हैं। अनेक चर मतलब दोस्तों एक्स वाई जेड, यानी कि 3 चर हैं, इसलिए क्या हुआ कि यह एक चरी बहुपद नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न नंबर 1 था। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर है, निम्न प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों चलिए हम आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालने के लिए बताते हैं। ए देखिए क्या है, 2 है, धन एक्स स्क्वायर है, धन एक्स है। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों लिखिए में, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहे हैं दोस्तों, लिखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है ना, इसके आगे कुछ दिखाई दे रहा नहीं, यानी कि जब कुछ नहीं दिखाई देगा इसमें 1 का गुणा हो। कितने गुणा होगा दोस्तों, 1 का। हमेशा किसी भी संख्या में 1 से गुणा रहता है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर क्या गुणांक क्या होगा, 1 होगा। दोस्तों एक्स स्क्वायर ये है, इसमें पूछ रहा है किसका गुणा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया था, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो यानी कि इसका गुणांक क्या होगा, 1। इसी प्रकार बी वाला देखिए 2, यहां से देखिए बी वाला 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स घात 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर यहां पर है, इसके आगे हम क्या जानते हैं, आप एक्स 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा -1, माइनस है फिर 1, तो हम लिख सकते हैं गुणांक में, तो -1 है, -1 तो लिख सकते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या में 1 से गुणा रहता है। चलिए सी देखिए, सी क्या, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां देखिए π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आप देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर यहां पर है, इसका गुणांक क्या है, इसमें गुणा हुआ है π/2 का, इसमें गुणा किसका, इसके साथ देखिए क्या लिखा गया, π/2 लिखा गया है ना दोस्तों। यानी कि तभी माना जाएगा जब यहाँ पर कोई चिन्ह ना हो, कोई चिन्ह ना हो तो समझिए दोस्तों ये गुणा का चिन्ह है, या तो फिर बिंदी रहे या फिर पॉइंट रहे या फिर गुणा। तो गुणा करने पर क्या होता है दोस्तों, ये जो है ना इसके साथ कुछ लिखा नहीं गया, इसलिए ये क्या गुणांक है इसका, यानी कि इसके साथ ये π/2। अगर यहाँ पर धन और ऋण लिखा रहता तो ये अलग रहता है। इसी प्रकार दोस्तों डी देखिए, 2 - 2x - 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर एक्स है, एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, +0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर सभी मान 0 हो जाएंगे, तो यानी कि 0 है, इसका गुणांक क्या है दोस्तों, 0 है। तो दोस्तों आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे कि आप नोट्स में बना सकते हैं और बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं हो गई। और दोस्तों अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं आप, और कमेंट में भी बता सकते हैं। मेरे पास कई तरीके हैं, दूसरे तरीके से सवाल बता सकता हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए स्क्रीन पर आपका प्रश्न नंबर 3 आ चुका है। प्रश्न नंबर 3 लिखा गया, घात 35 के एक द्विपद, घात 35 के एक द्विपद यानी कि दोस्तों द्विपदी, और घात 100 के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों द्विपदी एक पदी क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए जिसमें न प्लस या माइनस बीच में ऐड हो और उसको जोड़ने पर संख्या पदी में होते हैं। अभी आपको बताता हूं, जैसे यहां पर देखिए ये तो एक साथ है, एक हो गया, और ये एक 2, ये 2 पदी हो गया। ये एक यहां पर है, एक यहां पर है, ये तो हम बाद में लिखे थे ना दोस्तों, एक यहाँ, ये भी 2 पदी हो गया। यहाँ पे 1 2 3, ये भी 3 पदी, 1 2 3, ये भी 3 पदी। दोस्तों इसी को 1 पद 2 पद 3 पद बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं हम आपको, कर रहा है। पहले चलिए ए निकालते, पहला वाला 35 के घात का एक द्विपद, मतलब 2 पद होना चाहिए। दोस्तों घात कितना होना चाहिए, घात 35,
लिखेंगे घात 35 का द्विपद, द्विपद घात 35। तो कोई भी आप एक संख्या लीजिए, मान लीजिए आप x ले लिए। अब घात कितना करना है 35, तो घात आप 35 करिए। कोई भी संख्या x a b c d कुछ भी लिख सकते हैं। घात 35 कर रहा है तो घात 35 करिए। कितने पद करें? 2 पद। एक पद ये तो हो गया x, और प्लस करके दूसरा पद कुछ भी लिख लीजिए। आप प्लस करिए या माइनस करिए, कुछ भी कर सकते हैं, प्लस या माइनस बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्लस करके अब दूसरा पद, एक पद तो हो गया, दूसरा पद कुछ भी लिख सकते हैं। x लिख लीजिए, चाहे y, चाहे x लिख, चाहे 1 लिख, चाहे 2 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इसमें जो दूसरा पॉइंट पूछा है, दूसरे पॉइंट की तरफ। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है घात 100 के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो एक उदाहरण इसका हो गया। अब घात 100 के एक पदी, तो घात 100 पूछ रहा है दोस्तों, तो लिखेंगे घात 100 का एक पदी, एक पदी यानी दोस्तों पद एक होना चाहिए। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, ए बी सी डी एक्स वाई, कुछ भी ले लीजिए। घात कितना करना? 100 करना है। एक पद हो गया, ये बस एक पद हो गया। अब चाहे तो आप इसमें किसी का गुणा कर सकते हैं, यानी 5 करिए या 10 करिए, कुछ भी का, किसी का भी गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करने से वो भी पद में चेंजिंग नहीं होता दोस्तों, गुणा करने से पद वही रहता है। तो यानी कि एक पद ये है, इसमें अगर जोड़ दें प्लस माइनस करें तो एक पद चेंज हो जाएगा। तो ये एक पदी व्यंजक का क्या हुआ? घात कितना है? 100 है। तो दोस्तों आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 भी यहाँ पर आप देख रहे हैं आ चुका है। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। दोस्तों निम्नांकित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपदों की घात पूछ रहा है, कैसे लिखेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर दिया है 1 2 3 4 दिए हैं। अब इन चारों का सोल्यूशन देखिए हमारे साथ आप एक आसान तरीके के साथ। तो ए वाला क्या है देखिए, पहले ए वाला जो है पहले प्रश्न आप लिख लीजिए। बहुपद क्या है? बहुपद 5x घात 3 धन 4x घात 2 धन 7x। हाँ दोस्तों आप ये देख रहे हैं हम बहुपद लिख चुके हैं। अब पूछ रहा है बहुपद की घात। तो घात दोस्तों वही होगा, इस बहुपद की घात पूछ रहा है तो घात दोस्तों वही होगा जो इसमें से सबसे ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर x घात कुछ दिखाई दे रहा है नहीं कि 1 है, यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर x की घात कितना? 2 है। यहाँ पर 3 है। इसमें जो सबसे ज्यादा होगा वही बहुपद की घात होगी। तो दोस्तों कितने हैं? यहाँ पर 3। तो बहुपद घात कितना होगा? 3। दोस्तों बहुपद की घात वही होगी संख्या जो सबसे ज्यादा हो, पावर में सबसे ज्यादा हो, यानी कि इस घात में सबसे ज्यादा होता है। यानी देखिए यहाँ पर 1 क्या लिख सकते हैं, ये 2 ये 3, तो 3 सबसे ज्यादा, इसलिए घात कितने होंगे बहुपद की? 3। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार बी वाला देखिए, बी वाला 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहां से 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो बहुपद 4 माइनस वाई स्क्वायर की घात वाई स्क्वायर, वाई चर तो ये है, तो घात कितना? वाई स्क्वायर 2 है, और इससे ज्यादा कहीं पर है नहीं। ये तो गिनती है ना दोस्तों, इस गिनती को नहीं लेंगे आप। जैसे कि ये क्या है, एक अलग पद हो गया, आप उसी को लेंगे जो हमारा चर में घात हो। ये चर है, चर के ऊपर जो घात है वही हमारा घात होगा। तो इसका क्या है? 2 है, तो आप लिखेंगे 2 है। सी देखिए, बहुपद 5t माइनस कड़ी 7। तो आप यहां देख लिख चुके हैं कि घात 5t, टी यहां पर इसकी घात की भी संख्या। घात क्या होता है? जब कुछ लिखा नहीं होता तो 1 होता है घात, जब कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 होता है। तो क्या हो गया? इसकी घात कितना हो जाएगा? 1 है। चलिए इसी प्रकार डी देखिए, 3, बहुपद 3 की घात क्या होगा दोस्तों? यहां पर देखिए कोई चीज दिखाई दे रहा है, कोई चर, एक भी चर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए कि आपका इसमें चर क्या है, कोई चर यहां से आप देख लीजिए, कोई चर मान लीजिए यहां पर आपका x है। अब इसका 3 के साथ गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, लेकिन घात पूछ रहा है तो इसमें 0 जब करेंगे, घात जब किसी भी संख्या का घात 0 करेंगे ना, जैसे x का घात 0 तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। किसी भी संख्या का जब घात 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। अब यहाँ पर 3 गुणे 1 करेंगे, 3 करना 3, तो 3 आ जाएगा, यानी कि घात क्या होगा? 0, घात
जीरो है। यहां से देख लीजिए 3, तो 3 हम मान लीजिए यक्स कोई घात है। अब उसका यक्स कोई चर है, उसके ऊपर जब जीरो करेंगे तो किसी संख्या का घात जब जीरो रहेगा तो मान 1 होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। 3 1 के 3 यानी कि 0। तो घात जब कुछ नहीं दिखाई देगा इसमें, जब कुछ है ही नहीं तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद में वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों अलग करना है, वर्गीकरण मतलब अलग करना है। अलग किसमें करना है, रैखिक द्विघाती और त्रिघाती। तो आप रैखिक लिखिए, द्विघाती लिखिए, त्रिघाती लिखिए। अब इसमें जो रैखिक है रैखिक वाले लिखिए, जो द्विघाती है द्विघाती वाले लिखिए, जो त्रिघाती है त्रिघाती वाले लिखिए। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कौन रैखिक है, कौन एक द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। रैखिक मतलब ये होता है दोस्तों जिसमें घात 1 हो। हाँ, जिस चर का घात 1 हो, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जिस चर का घात 1 हो उसे हम रैखिक, जिसमें ज्यादा से ज्यादा चर की घात 2 हो उसको हम द्विघाती, और जिसमें चर की घात ज्यादा से ज्यादा 3 हो उसको हम त्रिघाती बोलते हैं। तो यहां पर देखिए पहला क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। इसमें घात मैक्सिमम क्या 2 है, 2 घात है, तो जो ए होगा हमारा वो क्या होगा, द्विघाती होगा। द्विघाती 2 घात मैक्सिमम है दोस्तों, इसलिए ये क्या है, द्विघाती है। द्विघाती में लिख लीजिए यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। ये बी वाला देखिए दोस्तों, यक्स माइनस यक्स घात 3। अब इसमें घात ज्यादा ज्यादा कितना 3 है, तो ये 3 है इसलिए क्या हो गया, त्रिघाती होगा। त्रिघाती यहाँ पर है तो बी वाला त्रिघाती है दोस्तों, आप बी वाला त्रिघाती में लिख लीजिए यक्स माइनस एक्स पावर 3। दोस्तों आपको समझ में आया होगा लगभग। यक्स माइनस एक्स पावर 3 है दोस्तों, घात देखिए घात 3 है ज्यादा ज्यादा, इसलिए हम क्या त्रिघाती हो गया। 3 मतलब त्रिघाती, तो यहाँ पर त्रिघाती में आप लिखिए। आ जाइए अब सी वाला, सी वाले में मैक्सिमम देखिए वाई, यहाँ पर कुछ घात दिखाई दे रहा है यानी कि 1 है। यहाँ पर वाई घात 2 हो सकता है, 2 दिया है। 4 तो कोई मतलब नहीं, चर तो है नहीं, तो चर यहाँ पर ये वाई है, वाई की मैक्सिमम घात कितना 2। यहाँ पर 1 हो सकता है, यहाँ पर 2 है, तो आप ये 2 है तो द्विघाती में लिखेंगे। तो सी वाला क्या हो जाएगा, द्विघाती y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसी प्रकार दोस्तों चलिए अब डी की तरफ चलते हैं। डी एक्स 1 प्लस यक्स, तो यक्स है सिर्फ चर। अब यक्स की घात कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो यानी घात क्या होगा, हमेशा किसी भी संख्या घात 1 होता है। 1 है तुम बताए थे जब 1 रहेगा तो उसे रैखिक बोलते हैं। तो 1 डी वाला जो होगा 1 प्लस यक्स वो रैखिक होगा। इसी प्रकार दोस्तों चलिए चलते हैं ई की तरफ। ई 3t है, टी यहाँ पर इसको नहीं देखना, हमको घात में देखना है। टी के घात में कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 रैखिक में आता है। ई वाला भी क्या होगा, 3t रैखिक में लिखिए आप। यहाँ पर आर स्क्वायर है, घात आर, आर भी दोस्तों एक चर है। ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरा ले लेंगे तो आर भी उसमें आएगा, तो एक चर है, चर की घात कितना 2 है, तो 2 यहाँ पर है। द्विघाती तो द्विघाती हो गया, तो यह भी क्या हो गया हमारा द्विघाती, तो आर स्क्वायर इसमें लिख लीजिए द्विघाती में। अब चलिए यहाँ पर देखिए जी वाला, जी वाला में घात कितना मैक्सिमम 3 है, तो मैक्सिमम घात जब 3 है तो हमारा त्रिघाती में आ जाएगा 7x पावर 3। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एक शानदार तरीके के साथ आसानी से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।